हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्यूम क्या होता है, देन किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी लिक्विड को अगर हम वैक्यूम के अंदर हीट करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम ये दो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि व्हाट इज वैक्यूम एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, देन इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैक्यूम होता क्या है। तो वैक्यूम का डिफिनेशन ये क्या है, ये है कि जब कहीं भी किसी भी स्पेस का या कंटेनर का या फिर किसी स्पेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 ml ऑफ मर्करी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो जो अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे उतना ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होते जाएगा, और इतना प्रेशर होता है हमारे अर्थ सरफेस पे। ओके, और जब कहीं भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जिस स्पेस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि वैक्यूम होता क्या है। ओके, तो अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है। तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एक्चुअली हमारा जो लिक्विड होता है उसका एक वेपर प्रेशर होता है। ओके, ये बीकर है, इसके अंदर सपोज एक वाटर है लिक्विड, और इस लिक्विड के सरफेस पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। ओके, और जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो ये वेपर प्रेशर जनरेट होगा तो इस लिक्विड को बॉयल नहीं होने देगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब तक इसको बॉयल नहीं होने देगा जब तक कि हमारा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके बराबर ना हो जाए। जब हमारा ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके प्रेशर को ओवरकम करेगा और हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे हमारा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, दैट मीन्स जो हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जो इस पानी के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर हमारा इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है। ओके, तो अब जानते हैं कि हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज इन वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब होता क्या है कि जब कहीं भी हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेंगे। इस प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे, मीन्स क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ये प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिक्विड है इसको कम हीट करना पड़ेगा। हम कम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर, इस ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होगा, इसके एक कम हीट लेगा इसको ओवरकम करने के लिए। सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 ml ऑफ मर्करी, तो ये वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। हमने इसको प्रेशर को रिड्यूस कर लिया, हमने 760 की बगैर यहाँ पे 550 कर दिया। तो 550 को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे 550 का mm ऑफ मर्करी कितना, इतना प्रेशर लगेगा। तो इतना प्रेशर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा टेम्परेचर, ये लिक्विड है तो क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि क्यों किसी भी लिक्विड को अगर हम वैक्यूम के अंदर हीट करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर हमारा जो प्रेशर जो एक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हमें कम हीट लगता है उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। तो इसीलिए कहीं भी जब हम उसको अगर वैक्यूम के अंदर हीट करते हैं, कम प्रेशर के अंदर हीट करते हैं तो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंसेप्ट को
जनरली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उस लिक्विड को या हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सपोज किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको अगर हम स्टीम से अगर हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टीम लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा उसको बॉयल करने के लिए। तो क्या करते हैं, उसके हम वैक्यूम के अंदर हीट करते हैं, उसको रिएक्टर के अंदर वैक्यूम तैयार करते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। तो क्या होता है, उसको कम टेम्परेचर में वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो रिएक्टर में हम जो वैक्यूम तैयार करते हैं वो दो तरह से तरीके से तैयार करते हैं। एक तो हम वैक्यूम पंप यूज कर सकते हैं या फिर इजेक्टर यूज कर सकते हैं। ये दो चीज़ से हम वैक्यूम तैयार करते हैं और जिससे क्या होता है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और उसको हम कम टेम्परेचर पे, किसी भी लिक्विड का जिसका हाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम कम टेम्परेचर में भी बॉयल कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।